आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। और बिहार के आरा में पुलिस एनकाउंटर के बाद अब तनाव बढ़ गया है। पिस्टल तानने और फायरिंग करने के आरोपी भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई है। पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि सरेंडर करने के बावजूद पुलिस ने उसे 4 गोलियां मारी। एसपी में पुलिस पर एक्शन हुआ है। पूरे मामले में थाना अध्यक्ष राजेश कुमार, एएसआई और एक सिपाही को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। ये कार्रवाई भोजपुर एसपी के रिपोर्ट पर शाहबाद डीआईजी ने की है। एसपी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि थाना अध्यक्ष की लापरवाही की वजह से युवक को काबू में नहीं किया गया। इसके चलते युवक ने पिस्टल निकालकर लगातार पुलिसकर्मियों को धमकाने का काम किया। तो बड़ी खबर आपको दे दें, एनकाउंटर पर जहां एक तरफ बवाल है, भरत तिवारी की मौत हो गई है, थाना अध्यक्ष और एएसआई सस्पेंड कर दिए गए हैं। पहले तो पुलिस पर यह दबाव बनाया जाता रहा कि वो कोई बड़ी कार्रवाई ना करें, और उसके बाद फिर जब रिवॉल्वर और पिस्तौल छीन के धमकाने का काम हुआ तो तिवारी जी का एनकाउंटर हो गया। अब उसके बाद जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि परिवार का आरोप है कि जब भरत तिवारी ने बंदूक फेंक दी थी और सरेंडर करने जा रहा था तो फिर उस पर गोली क्यों दागी गई। अब इसको लेकर बवाल हुआ, जिसके बाद इस पर इंक्वायरी हुई है। इंक्वायरी में निकलकर सामने आया कि जो थाना अध्यक्ष हैं उनकी लापरवाही की वजह से ही वक्त रहते भरत तिवारी से वो रिवॉल्वर नहीं लिया गया, और जिसके चलते उसने आगे चल के अपनी पिस्तौल से गोलियां दागी पुलिस के ऊपर। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बीच में जो आपको तस्वीर दिख रही है यही भरत तिवारी है, और जो लगातार वीडियोस सामने आए थे उसमें साफ दिख रहा था कि किस तरह से वो पिस्तौल तान कर पुलिस को धमका रहे थे, और यहाँ तक कि एक वीडियो में हवाई फायरिंग करते हुए पुलिस की ओर भी दिखाई दिए थे। अब तमाम ये देखिए वो वीडियो है जिस वक्त ये पूरा माजरा चल रहा था। और हमारे साथ नीतीश जुड़ गए हैं। नीतीश, अब तो पुलिस के ऊपर ही उल्टे सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से वीडियो सामने आया है, क्या सिर्फ और सिर्फ यहां पर पुलिस को लापरवाह बताया जा सकता है? जिम्मेदारी क्या सिर्फ पुलिस की है? जी देखिए, इस पूरे मामले में जो पहले खबरें आई, जो तस्वीरें आई, उसमें साफ तौर पर दिखा कि जब पुलिस गई थी भरत तिवारी के घर पर तो उसने फायरिंग की थी। पुलिस ने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन लगातार जो है भरत तिवारी की तरफ से अपशब्द कहे जा रहे थे। लेकिन जो प्रेस रिलीज जारी की गई आरा पुलिस की तरफ से, उसमें ये कहा गया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, और उसकी बातों से साफ तौर पर ऐसा लगता भी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति यदि इस तरह की हरकतें कर रहा है तो क्या उसे पकड़ने का कोई दूसरा विकल्प पुलिस के पास नहीं था? और ये भी कहा जा रहा है कि जो वीडियो में भी दिख रहा है कि उसने पिस्टल फेंक दिया था, तो आखिर जब पिस्टल उसने फेंक दिया था तो उसके बाद उसको गोली मारने की नौबत क्यों आई? पुलिस का ये कहना है कि जब उसने पिस्टल फेंका और जब पुलिस की टीम उसके करीब गई तो उसने फिर से पिस्टल उठा लिया, जो वीडियो में नहीं है। तो इसलिए पुलिस का ये पक्ष है कि वहां परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि गोली चलानी पड़ी। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब मानसिक रूप से विक्षिप्त था, पिस्टल फेंक दिया था, तो दूसरे जो विकल्प हैं वो आजमाए जा सकते थे। आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल हो सकता था, या फिर इसके लिए जो एक ट्रेंड अधिकारी होते हैं कि ऐसे व्यक्ति से कैसे निपटा जाए, इस तरह की चूक आखिर क्यों की गई। और यही कारण है कि कई अधिकारियों को इस मामले में निलंबित किया गया है। जो स्थानीय थानाध्यक्ष हैं, एसएचओ हैं, उनके समेत कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। जाहिर सी बात है कि और क्या तरीका हो सकता था जिसके जरिए भरत तिवारी को पुलिस अपने काबू में रख सकती थी। इसी को लेकर शायद आगे बात होगी, लेकिन फिलहाल पुलिस के ऊपर इस मामले में कार्रवाई हो रही है।